welcome back. Let's dive into this segment with some breaking inputs coming in. The Election Commission has sent a proposal to the government stating that one person should contest the election only on one seat. The discussion on the issue with the Law Ministry is also going on. To implement the proposal of one person, one seat, the change will have to be made in the Representation of the People's Act. This is the latest proposal by the EC. Remember, till yesterday we were talking about the EC also containing the black funding coming to political parties, and just a day later now we are hearing of the Election Commission coming up with this proposal to have only one person contest from one seat. For more details, I'm also joined in by correspondent Neeraj. Neeraj, थोड़ी विस्तार से हमें बता सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो प्रपोजल आज ही नहीं है, बहुत पुराना प्रपोजल है, 2004 में सबसे पहले प्रपोज किया गया था। क्या कहना है इलेक्शन कमीशन का, किस तरह के अमेंडमेंट्स किए जाएंगे, क्या कोई फाइन भी प्रेस किया जाएगा उन लोगों पे जो एक सीट से ज्यादा पे खड़े होंगे? देखिए 2004 में पहली बार इस प्रपोजल को भेजा गया था, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि न्यूज 18 पर इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 पर बता रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी पिछले दिनों यह प्रस्ताव दोबारा से भेजा है, नए सिरे से भेजा है कि एक व्यक्ति को एक ही सीट से चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। एक लोकसभा सीट, एक विधानसभा सीट, एक राज्यसभा की सीट और एक विधान परिषद की सीट। मौजूदा में आप इन 4 चुनाव में 2 सीटों से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय से मांग की है और चर्चा भी जारी है कि एक व्यक्ति को एक ही सीट पर लड़ने का अधिकार दिया जाए। 2004 में पहली बार भेजा गया था। 18 साल से यह पूरा का पूरा प्रस्ताव लंबित है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के आने के बाद एक बार फिर चुनाव आयोग ने कहा है सरकार से कि आप इस प्रस्ताव को देखिए, कानून में बदलाव कीजिए। और चुनाव आयोग का 2 तर्क है। पहला तर्क यह है कि अगर एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव मैदान में उतरता है और दोनों सीटों से चुनाव जीतता है, तो वैसी स्थिति में दोबारा उपचुनाव कराने में सरकारी पैसे पर भार पड़ता है, यानी जनता का पैसा खर्च होता है। दूसरा लॉजिक चुनाव आयोग का सरकार के सामने यह है कि अगर एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ता है और दोनों सीटों पर जीतता है, तो जिस सीट को वो छोड़ता है वहां के मतदाताओं के साथ अन्याय होता है। तो 2 लॉजिक है चुनाव आयोग का। देखना होगा कि क्या सरकार इस बार 18 साल से कुछ नहीं किया गया, 18 साल के दौरान विभिन्न सरकारें केंद्र में रही हैं, लेकिन इस बार मुख्य चुनाव आयोग का जोर कई प्रस्ताव पे है, कई चुनाव सुधार से जुड़े प्रस्ताव पे है। क्या इससे जुड़ा प्रस्ताव से जुड़ा बदलाव कानून में होता है कि नहीं, आरपी एक्ट में, ये देखना होगा सरकार किस तरह से चुनाव आयोग के प्रस्ताव को मानती है। जी नीरज जी, आरपी एक्ट के अमेंडमेंट की बात करें तो 1996 में भी एक अमेंडमेंट हुआ था, उसमें मेरे ख्याल से 2 लोगों को कॉन्टेस्ट करने से रोका गया था। क्या हमको 1996 के उस अमेंडमेंट के बारे में बता सकते हैं, उस वक्त क्या अमेंडमेंट हुआ था और अब क्या अंतर होगा? देखिए पहले आप 2 सीटों से अधिक सीटों पे भी चुनाव मैदान में उतर सकते थे, लेकिन बाद में 2 सीटों की सीमा बांध दी गई। लेकिन बाद में चुनाव आयोग को लगा कि 2 सीटों पर भी एक व्यक्ति को जो 2 सीटों से चुनाव लड़ने का अधिकार देना यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो लॉजिक दिया सरकार को, उस हिसाब से बार बार इस बात को दोहराते हैं कि वित्तीय बोझ बढ़ता है सरकारी पैसे पर, सरकारी कोष पर। और दूसरा लॉजिक यह है कि मतदाताओं के साथ अन्याय होता है अगर दोबारा उपचुनाव की स्थिति पैदा होती है और जो जीता हुआ उम्मीदवार है वो अपनी सीट को खाली करता है। ये 2 लॉजिक है। लॉ कमीशन ने भी चर्चा की है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन मौजूदा में दोबारा से इस प्रस्ताव को नए सिरे से भेजा गया है। एक विकल्प चुनाव आयोग की तरफ से और सुझाया गया था कि अगर 2 सीटों से चुनाव लड़ने का अगर अधिकार दिया भी जाता है और दोनों सीटों से उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं और एक सीट खाली करते हैं, तो दोबारा उपचुनाव जब कराया जाएगा तो एक निश्चित रकम उस जीते हुए उम्मीदवार से वसूला जाए जो सीट को खाली करता है। एक विकल्प यह भी था पहले, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने कहा है कि एक सीट पर एक ही व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ किया जाता है। किरण रिजिजू जो कि कानून मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कई प्रस्ताव पर, चुनाव सुधार से जुड़े कई प्रस्ताव पर चर्चा जारी है चुनाव आयोग से। क्या इस प्रस्ताव से जुड़ा बदलाव कानून में होता है कि नहीं? सेक्शन 33 से जुड़ा हुआ यह प्रस्ताव है जो कि आरपी एक्ट के तहत है, और उसमें अगर बदलाव होता है तभी एक व्यक्ति को एक सीट से
चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा, यानी 2 सीटों से चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म हो जाएगा। राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें या फिर विधान परिषद की बात करें। नीरज जी, लॉ कमीशन की आपने बात की कि अब ये प्रपोजल लॉ कमीशन जाएगा। लॉ कमीशन ने 2004 में भी जो इनिशियल प्रपोजल हुआ था उसको सपोर्ट किया था। तब क्या हर्डल्स आए थे जो ये पूरा प्रपोजल रुक गया, और अभी लॉ कमीशन की क्या टिप्पणी है? देखिए, लॉ कमीशन के पास अभी जाएगा कि नहीं इस बारे में कुछ भी तय नहीं हुआ है, लेकिन सरकार के पास जब प्रस्ताव जाता है तो सरकार तमाम प्रस्ताव पे चर्चा करती है। पुराना प्रस्ताव है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि दोबारा से लॉ कमीशन के पास भेजने की जरूरत होगी। सरकार के पास तमाम तकनीकी जानकारियां इस पूरे मामले पर मौजूद है। पहले लॉ कमीशन ने जब चर्चा की थी इस प्रस्ताव में, तो लॉ कमीशन ने कहा था, चुनाव आयोग के उस विचार को खारिज किया था, चुनाव आयोग के उस विकल्प को खारिज किया था जिसमें कहा गया था कि एक निश्चित रकम उपचुनाव कराने की स्थिति में जो उम्मीदवार, जो जीता हुआ उम्मीदवार सीट छोड़ता है उससे वसूली जाए, इस आइडिया को खारिज किया था। तब लॉ कमीशन ने चुनाव आयोग के प्रस्ताव को समर्थन दिया था कि एक व्यक्ति एक सीट से जो प्रस्ताव है जुड़ा हुआ उसको समर्थन किया था, लेकिन यह नहीं कहा था कि आप किसी उम्मीदवार से एक निश्चित रकम वसूलिए अगर 2 सीटों पे वो लड़ता है। तो देखना होगा इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की तरफ से जो नया प्रस्ताव भेजा गया जिस पर चर्चा भी जारी है, इसके अलावा दूसरे प्रस्ताव भी है, काले धन से जुड़ा प्रस्ताव है, उसके बारे में कल तक चर्चा हो रही थी, प्रस्ताव है, कई प्रस्ताव भेजा गया है। जी नीरज जी, हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडीड another significant proposal coming from the EC, 1 person 1 seat. We'll have to see how successful this proposal eventually gets. Many thanks to you, Neeraj, for bringing in all those inputs, and with that it's a quick wrap of this newscast. Thank you so much for watching. It's over.